साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवानों को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, ये आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। साथियों, कुछ लोग तो पंचायत हो, गांव हो, शहर हो और कोई संस्था हो, हर तरह के आदमी होते हैं, किसी की सुना नहीं जाए। पर आज तो हम लिखते हैं जो जवान, जो भी हमारे पास, चाहे वो जवान है चाहे महिला होमगार्ड जवान है, जब लिख के भेजता है तो उसको खुद का भी अधिकार है, वो भी इस संस्था में कार्य करे। हो सकता है हम गलत कर रहे हैं, हो सकता है उसकी बात माने, लेकिन वो भाई आगे तो आए, हमें ये तो बताए ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो हम जब ही करेंगे। वहाँ बैठे बैठे लिखने से YouTube चैनल्स क्या सरकार तक जाता है? या और कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं साहब, जिनको कोई काम नहीं है। कुछ प्रतिशत लोग तो कमांडेंट के दलाल होते हैं, कुछ अपने सरकार में भी जो बैठे हैं उनके भी दलाल हैं। अब भाई इनमें टुकड़े टुकड़े कैसे होंगे? तो उन लोगों की आप सभी से हाथ जोड़ के कहता हूँ, मत सुना करो। और आज के बाद मेरे चैनल पे तुम जो लिखना है वो लिखो, क्योंकि ये ऐसी क्वालिटी के आदमी हैं जिसके बारे में मैं कुछ कह भी नहीं सकता। अब जो बार बार ये लिखेंगे, वो लिखेंगे, लिख डालेंगे, भाई न तो कोई खर्चा दे रहा है, न कोई दिल्ली आ रहा है, न कोई आपको कोई तकलीफ़ है। अधिकार सबको है, कोई अपनी आवाज़ किसी तरीके से उठाए। आज़ाद भारत हुआ जब भी, आज भी। आप संस्था में हो, आप लिख के मत भेजो, आप करके दिखाइए हमें, हम आपके पीछे रहेंगे। लेकिन करके दिखाना नहीं पड़ेगा आपको, आपको पता ही नहीं। हमारे पूर्वज भी गए, हम भी चले जाएंगे और हमारे पीछे के भी चले जाएंगे। और आवाज़, आज़ाद भारत, लोकतंत्र, गणतंत्र दिवस है, ये मनाए जाते हैं, प्रजातंत्र है, इनका सबका मान सम्मान किया जाता है। और वही तरीका प्रावधान है हमारा अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना। लेकिन आपके तो कुछ कर नहीं पाओगे, क्यों? जानकारी लेंगे तो कितने वर्ष भारत आज़ाद रहा, वो कानून कब बना, कैसे बना, क्यों बना, इनके बारे में तो आप जानकारी है ही नहीं। आपको तो ये है कि भाई मोबाइल मिल गया, किसी ने कुछ दे दिया होगा तो बस ले अपने उसमें लिख के डाल दो। और दहिया जी के पास इतना टाइम नहीं है भाई जितनी तुम सोच रहे हो। दहिया जी तो अपने दम पे खर्चा कर रहा है, अपने दम पे चल रहा है। मुझे भी अधिकार है, अगर वो लिखने वाला कोई भी लिख रहा है, मैं सबका देख रहा हूँ, काटा नहीं है मैंने किसी का, और काटूंगा भी नहीं। पता लगे लोगों को ये लोग कितने गद्दार हैं और कितने जिला कमांडेंट के दलाल हैं, या किसके दलाल हैं। अगर इनके दम है तो ये खुद आगे आके बताए, हम उनके पीछे चलेंगे। लेकिन आना नहीं, बताना नहीं, मोबाइल पे लिखते रहना है। जितनी दहिया जी की काटो, पुराना होगा, बूढ़ा होगा, खस्सड़ हो गया, वो होगा। अरे नए जवान तुम आओ ना, हम आपका नाम लिखेंगे, आपको बनाएंगे, आपको पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। दुनिया को बेच खाया, कितने लोग झूठ है सच है हमें नहीं पता। लोगों के मुख से ये भी सुन रहे हैं कि भाई हर यूनियन दहिया भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, और इतने लोग खा गए, वो कर गए। कुछ लोग लिख भी रहे हैं। तो भैया आप पैसे मत दो, कोई खाएगा नहीं। खर्चा होगा, चलेगा तो कोई भी संगठन चलेगा तो बगैर खर्चा नहीं चलेगा। हाँ, कम बत्ती हो सकता है, ईमानदारी का हो सकता है, लेखा जोखा देना पड़ेगा। और लेखा जोखा 3 महीने में हो सकता है, 6 महीने में हो सकता है, 9 महीने में, 1 साल में तो ज़रूरी है। लेकिन मैं तो कहता हूँ हर 3 महीने का लेखा जोखा से कमेटी बने, सब काम कमेटी करेगी, कमेटी में प्रस्ताव करो और खर्च करो। तो साथियों, एक यूजर ने लिखा है, YouTube चैनल से क्या सरकार के पास आवाज़ पहुंच रही है या सरकार देख रही है? तो ये इसको जानकारी ले रहा है, उसके बारे में आज थोड़ा बात करेंगे। समस्त भारतवर्ष होमगार्ड समस्याओं
के पत्र बार बार भारत सरकार को भेजा जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ, कभी दिल्ली आकर बात किया जाए किसी भी, तो आपको लगे कि भाई ये हल्की यूनियन है जो खड़े हो रहे हैं, कोई भी हो रहा है वो हल्का नहीं है, वो अपने संघर्ष कर रहा है और करना भी चाहिए। तो आपको पता लग जाएगा कि भाई दिल्ली में क्या चल रहा है, राष्ट्र लेवल पे क्या चल रहा है, स्टेट पे क्या चल रहा है। आपको अभी से तो यही नहीं पता अगर हमने अपनी आवाज़ कितने % भारत सरकार के हैं, कितने स्टेट के हैं। तो पहले तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, पहले अपना आप को खोजा जाए। सरकार पर दबाव, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, पेपर न्यूज़, टेलीग्राम 1, टेलीग्राम 2 एवं माननीय न्यायालय से जजमेंट से न्यायालय जो भी न्यायालय फैसला करेगा, चाहे वो जिला का हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हो, वो जजमेंट से भी काफ़ी अंतर आएगा। दबाव बनाना है सरकार पर, और ये दबाव का आज़ाद भारत का तरीका है। माननीय विधायक, माननीय राज्यसभा सांसद, माननीय राज्य सरकारों के मंत्रियों द्वारा, भारत सरकार के मंत्रियों द्वारा जन जन की समस्या की दुखदायी गाथा को पहुंचाने का यही प्रावधान है। लोकतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र देश में यही प्रावधान माना गया है। ये भाई वह कुछ भी कहे, ये तो कुछ भी कह सकता है, लेकिन ऐसे हमें कोई इजाज़त मिलेगी, आदेश का पालन करते हैं। नाम स्वयंसेवक है पर आदेश का पालन सबसे ज़्यादा यही संस्था करती है, होमगार्ड, नगर सैनिक। अगर आपके पास कोई प्रावधान है जो लिख रहा है यूट्यूब चैनल पे, तो आप भी अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का कार्य शुरू करें। किसी शिक्षा ना दिया जाए, कार्य करके दिखाया जाए। हम आपके साथ हैं, तन मन धन और समय देने के लिए। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन नंबर, रजिस्टर नंबर 34,987 अपनी दुख की गाथा लंबे समय से संघर्ष किया जा रहा है, अपनी मांग रहे हैं। होमगार्ड नगर सैनिक की परंपरा से दुखदायी गाथा उठाया जा रहा है और उठाया जाता रहेगा, ऐसा कुछ मैं कहना चाहता हूँ। तो समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, महिला जवान, जन जन अपनी आवाज़ को इसके कहने से धीमी गति से मत करना, इसको दिखाना। अब ये सब आवाज़ हमारी भारत सरकार से के पास जा रही है, कम जा रही है, बत्ती जा रही है, अनदेखी कर रहे हैं, वो तो उनकी है। संघर्ष करने वाले खर्च कर रहे हैं, समय दे रहे हैं। किसी को कोई तकलीफ़ है तो अपना नाम, मोबाइल नंबर देने की कृपा करें। चाहे यूट्यूब हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे अन्य और सुविधा हो, चैनल हो, सोशल मीडिया हो, कोई भी किसी तरीके से करें। आपको बताया है तो और किसी को क्या तकलीफ़ है, मोबाइल नंबर देने की कृपया करें। दिल्ली आने का भी कष्ट करें, हमें आकर प्रावधान बताया जाए, अपनी आवाज़ कैसे सरकार तक हम भेज सकते हैं। आपको अच्छा ज्ञान है तो आप हमें बताइए, हम आपके पीछे चलते रहेंगे। जो बार बार कुछ न कुछ लिखता ही रहता है। और आप जुड़ने की, कुछ लोग फ़ोन कर रहे हैं, अगबे दैया जी बूढ़ा होगा, ठीक है हम बूढ़े हो गए, तुम्हारे माँ बाप भी बूढ़े हो गए शायद, या नहीं हुए होंगे, वो नहीं हुए होंगे, दैया जी तो हो ही गया। इस बार ये कहा है कि संस्था में कोई जुड़ना चाहिए, तो मोबाइल नंबर दिया 9996318889, संपर्क करें। अभी हमने कार्यवाहक अध्यक्ष
ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का कोई महिला बनाया है, डॉक्टर चंद्रपाल बनाया है, तो अच्छी बात है। और आगे आइए बताए हमें कि भाई इस तरह से ज्ञान दे अपना, तो हम मान लेंगे। ज्ञान देगा जब भी मान लेंगे, ऐसे थोड़ी लिखने से कोई नहीं सुनेगा। हमारे लिखने से बार बार आके बताएंगे हम कितने दस्तावेज दिए। और मैं क्या बताऊंगा, हर एक जन जन को दिया है। जिसको भूख लग रही है, रोजी रोटी चाहिए, जिसको अपना रोज़गार चाहिए, वो लिख रहा है। इन लिखने वालों को अपना रोज़गार नहीं चाहता होगा। इनको तो दूसरे को आप करना नहीं, दूसरे को करने नहीं देना, ये वो लोग भी हैं। आज हमारा ये टाइम ख़राब हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। हमें क्या ज़रूरत है किसी को बताने की? अच्छा लगे तो सुनो, ना मत सुनो। पहले अपने ये खोजना होगा कि श्रम सेवक शब्द ब्रिटिश सरकार का है या भारत सरकार का है। नंबर 2, होमगार्ड जवानों को 5, 10, 15 वर्ष तक सेवा करने के पश्चात नौकरी से सेवा मुक्त कर दिया जाता है। क्या कारण है आप बताइए। हम इस आवाज़ को कैसे सरकार के पास भेजें? नोटिफिकेशन 60 साल का बनाया जाता है और कम बत्ती कभी सरकार चाहे 50 कर देगी, 55 कर देगी, 60 कर देगी। इसकी रोकथाम हम कैसे करें? हम सरकार से बार बार कहा है, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने, और सभी संघर्ष कर रहे हैं। अब भर्ती जब किया जाए जब पहले वालों को नियमित कर दिया जाए। बार बार भर्ती करने से बेरोजगार को बढ़ाना, ये जिला अधिकारियों को रिश्वत का भ्रष्टाचारी करना, करप्टरहीन करना, ये अच्छा नहीं है। साथियों, इससे जवान से हम पूछना चाहते हैं जो कुछ बार बार लिख रहा है। बॉम्बे एक्ट मैं बता दिया, लेकिन खोल के नहीं बताया। मैं ये बॉम्बे होमगार्ड एक्ट 1947 क्या है? इस जवान से जो लिखता है उससे पूछना चाह रहा हूँ मैं। होमगार्ड का जन्म किस सन में हुआ था? माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2015 का माननीय सरकार द्वारा क्यों नहीं किया जा रहा? क्या कारण है? अवैतनिक वेतनिक होमगार्ड क्या होता है? कौन सी संस्था है ये? शहीद होने पर स्वयंसेवक जवान, होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवानों को आर्थिक सहायता परिवार को क्या क्या दिया जाता है, या खाली ड्यूटी 8-10 घंटे करवाया जाता है? 365 दिन ड्यूटी किस कारण प्राप्त नहीं किया जा रहा है? रोटेशन, इनरोलमेंट, बॉन्ड फार्म, नामांकन प्रत्येक वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष में क्यों किया जा रहा है? अलग अलग प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेशों में होमगार्ड, नगर सैनिक के नियम अलग अलग क्यों बनाए गए हैं? विंग बॉर्डर भी साथ है। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा कि इन पे ध्यान मत दो। आज हमारी एक वीडियो गई, दूसरी फिर डालेंगे। कोशिश करूँगा मैं शाम तक। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और किसी को मत सुनो जी, ये हिंदुस्तान है, इसमें झूठे साचे सब चल रहे हैं और करेंगे ये, और भी करेंगे। जो जो हम अपनी मांग की सख्ताई करेंगे, किसी भी वजह से हम आवाज़ उठा रहे हैं, आप आवाज़ उठा के दिखाओ। कोई भी तरीका आवाज़ उठाने को, लिखने का, पढ़ने का, टेलीग्राम से, यूट्यूब से, पेपर न्यूज़ से, कोई भी उठाए, बहुत अच्छी बात है और उठाना चाहिए। नहीं उठाएंगे तो इतने ही वर्ष, ये चाहते हैं इतने ही वर्ष आगे की जो हमारे बच्चे आए हैं या संस्था आगे भर्ती करें, तो वो भी ऐसे रहे। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।